हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इस लेक्चर में हम आपका जो टॉपिक लेटर सीरीज़ आता है वो डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है अमूमन इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में बड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये। अगर आप जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी टाइप के पूछे जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, तो वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको जो है वो चीज़ें याद रखनी है, तो साथ साथ में आपको जो है वो लेटर सीरीज़ में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जितनी भी हमारी सीरीज़ चल रही हैं जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, तो सभी प्ले लिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर लेटर सीरीज़ या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट फ्रॉम ए टू ए बी सी डी जी एच आई जे के एल एम, सॉरी, फिर यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड। ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, बिकॉज ए का जो रिवर्स आता है वो ज़ेड आता है, इसी तरह बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ठीक है, जब आप इसको इस ऑर्डर में लिखोगे दिस विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जो हैं रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो है आप इनकी नंबरिंग रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ से फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा और आपकी लेटर सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ए टू एम लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, पहले 13 लिखने हैं, फिर उसके साथ में ही और 13 लिखने हैं। ठीक है, ए का रिवर्स जेड आएगा, बी का वाई आएगा, इसी तरह सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। ठीक है, तो ये पैटर्न आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट में याद रखना चाहोगे, लेकिन फिर आपको वो फाइंड आउट करना है, आप याद रखोगे EGOTY। ठीक है, ई की पोजिशन जो होती है वो होती है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की होती हैं 20 और वाई की होती हैं 25। ठीक है, फिर अगर आपको किसी लेटर का पोजीशन फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो फिर आप इस हिसाब से जो है उसके आसपास में फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका एफ़ का आएगा, आपको पता है ये ई का क्या है, तो एफ़ का ऑलरेडी आपको पता चलेगा, वो ई के बाद नेक्स्ट लेटर है तो 6 आएगा एफ़ का। ठीक है, ठीक है, इसी तरह ओ के बाद आपका आता है पी, अगर ओ का 15 है, पी का क्या आएगा 16। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में 10-15 सेकंड मिल रहे हैं या 10-20 सेकंड मिल रहे हैं, तो क्विकली आप ये जो है ए टू जेड आप लिखोगे। ठीक है, साथ में इनकी जो है पोजीशंस भी लिखोगे, लेकिन इसी पैटर्न में लिखना है। ठीक है, इसी पैटर्न में लिखना है, ऐसे नहीं तो ए टू जेड ऐसे लिखा फिर 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा, इसी पैटर्न में लिखना है, क्योंकि इस पैटर्न से जो है आपके क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा दैट इज कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, हमें जो है सीरीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो पहला जो है ABEG है, उसके बाद FFHI, KJKK है, PNNM है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप सीरीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो यू फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट द फर्स्ट लेटर्स। ठीक है, आप देखो AFKP इनके दरमियान तो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपका कनेक्शन इन्हीं से निकल रहा है, फर्स्ट लेटर से निकल रहा है, ठीक है, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसी पैटर्न पे जो है इसी हिसाब से जो है आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ए से हम सीधे एफ पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है बीच में क्या है, ABCD E। ठीक है, 4 लेटर सेंटर में आ रहे हैं, उसके बाद आपका F आता है। ठीक है, और अगर हम F से फिर K पे जाएंगे, FGHIJ, अगेन 4 लेटर्स का गैप रखा गया है।
के बाद हम पी पे जाएंगे, ठीक है। KLMNO, उसके बाद आपका पी आएगा। अगेन 4 लेटर्स का गैप है। इसका मतलब है जो आपकी नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ये होगा वर्ड होगा, उसमें भी जो है स्टार्टिंग का लेटर जो होगा उसमें भी जो है आप 4 लेटर्स का गैप दिखोगे, ठीक है। अब पी के बाद क्या आता है, पी QRST। इसका मतलब है जो यहाँ पे वर्ड होगा उसके स्टार्टिंग में होगा, टी के बाद क्या आता है, यू आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शनल में पहले चेक करोगे कि कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जिसके स्टार्टिंग में यू है, ठीक है। खाली कोई आया ऐसा आंसर तो है जिसके स्टार्टिंग में यू है। अगर आप आंसर्स में चेक करोगे, ठीक है, आपके स्टार्टिंग में यू आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर होगा। अब यू यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नन तो बाद में देखेंगे। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है URQO, ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग में क्या है, यू है, ठीक है। तो उसके स्टार्टिंग में क्या है, यू है, ठीक है। तो आप जो है सीधे 90% चांसेस जो है क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ये टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सीधे जो है ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे, ठीक है। अगर आप आगे भी देखोगे, आगे जो है सेकंड लेटर को हम कनेक्ट करेंगे BF जे के साथ, एन के साथ, ठीक है। ABCDE, तो 3 लेटर्स का गैप है। FGHI, फिर J 3 लेटर्स का गैप, JKLMN 3 लेटर्स का गैप, N के बाद क्या आएगा, MNOPQ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर जो होगा वो R होगा, तो पहले U फिर R। अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मार्क करोगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सीरीज BDEHIMNS, ठीक है, BDEHIMNS, ठीक है। देखो बी के बाद डी है, ठीक है, इसका मतलब है AB, बीच में जो है एक लेटर का गैप है, E, आगे क्या आएगा, A, E, E के बाद कौन सा लेटर आता है, F, G, 2 लेटर्स का गैप है, I, M, J, K, L, 3 लेटर्स का गैप, N, S, O, P, Q, R, 4 लेटर्स का गैप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पहला है आपका, पहला वर्ड है आपका, उसमें एक लेटर का गैप रखा गया है, दूसरे में 2 लेटर्स का गैप, तीसरे में 4 लेटर्स का 3 लेटर्स का गैप, और नेक्स्ट जो है उसमें 4 लेटर्स का गैप है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें 5 लेटर्स का गैप होगा, ठीक है, 5 लेटर्स का गैप होगा। अब आप यहाँ पे ऑप्शनल में चेक करोगे कि कौन सा आंसर जो है, कौन सा वर्ड जो है, कौन सा आंसर जो है जिसमें 5 लेटर्स का गैप है, ठीक है। अगर आप ST पे जाओगे, दीज आर कंसेक्यूटिव लेटर्स, बिल्कुल इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इसको आप क्रॉस करोगे, ठीक है। M और Q देखोगे आप, ठीक है, MNOPQ, ठीक है, लेकिन इसमें 3 ही लेटर्स का गैप है, इसको भी आप क्रॉस करोगे, इसको भी आप क्रॉस करोगे, ठीक है। Z और T देखेंगे, ठीक है, Z और T देखेंगे, ठीक है। Z और T में है, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। Z और T में अगर हम देखेंगे, TMNOPQRSTUVWXY, ठीक है, 5 लेटर्स का गैप है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे कहीं नहीं है रिवर्स में, ठीक है। Z और T में 5 लेटर्स का गैप है, लेकिन Z और पहले Z लिखा गया है फिर T, तो ये -5 आएगा एक्चुअल में। एक्चुअली T और Z जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले जो है T आएगा, फिर बाद में Z आएगा, जिसमें आपका +5 का गैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लस का गैप हो रहा है, ठीक है। तो ZT में जो है माइनस का गैप हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ZT और TZ में क्या फ़र्क है। ZT और TZ में यही फ़र्क है, उसमें -5 है, उसमें +5 हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज SMTWT-, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
थोड़ा सा आप भी इससे फ्रेश हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा काम आपके लिए भी है। आपको SMTWT, तो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, whether it will be FS, whether it will be UV, whether it will be BM, whether it will be WX. You have to complete the series and all those aspirant जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट लेटर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज FHKO डैश, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे डैश पे क्या आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे FG एक लेटर का गैप है, HIJ 2 लेटर का गैप, KLMN 3 लेटर्स का गैप, O इसका मतलब है आगे जो होगा वो 4 लेटर्स का गैप होगा, MNO PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 लेटर का गैप है, यहाँ पे जो है 2 लेटर्स का गैप है, यहाँ पे जो है 3 लेटर्स का गैप है, O यहाँ पे फिर आएगा PQRS, तो नेक्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी T, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर A दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज SCDTEFUGH-WKL, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कनेक्ट द फर्स्ट लेटर्स, ठीक है। फर्स्ट लेटर्स को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। STU ये तो सीधे आ रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। STU इसका मतलब है आगे होगा V, यहाँ पे W। तो अगर आप आंसर्स में देखोगे देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, जिसमें स्टार्टिंग में V है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर देखोगे नेक्स्ट लेटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, CDE, ठीक है, 1 लेटर का गैप है, EFG 1 लेटर का गैप, GHI आएगा यहाँ पे, ठीक है, I और J का गैप, फिर K आएगा, ठीक है, सेकंड लेटर्स, ठीक है। तो पहला लेटर जो है वो V आया, सेकंड लेटर जो है वो I आया, ठीक है। सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन नंबर C VIJ दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे जो है ऑप्शन नंबर C पे जाओगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सीरीज़ में क्वेश्चन जो हैं बड़े ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें मेन कंसर्न जो होता है वो आपका नंबर सीरीज़ और जो आपका कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा जो है मीडियम में एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ कंप्लीट द सीरीज़ T20 R18 O15 J10 S। तो यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, 19 22 26 25। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे T जो है T की पोजीशन एक्चुअली है 20th, ठीक है। T की पोजीशन क्या है 20th। इसी तरह R की क्या है, R की 18 है, O की क्या है 15, J की क्या है 10th। और इसी तरह अगर आप S की चेक करोगे, S की जो पोजीशन आती है दैट कम्स द 19th, ठीक है। तो मैंने तभी आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में मैंने टेबल बनाया, ठीक है, A to Z विद नंबरिंग, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनाना है एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। तो 20 से 30 सेकंड लगेंगे आपको उसमें बनाने में, या उससे कम टाइम भी, ठीक है। या आप इजॉटी जो मैंने अभी बताया, इजॉटी से बेहतर है कि आप A to Z बनाओगे, ठीक है, A to Z बनाओगे, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक किया कि S के बाद आपका क्या आएगा 19, ऑप्शन नंबर A दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट द सीरीज़, ठीक है। तो हमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है MNEVHSIR, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे MN बीच में जो है तो 0 लेटर्स का गैप है, EV को देखोगे आप, ठीक है, EV को देखोगे आप, इसमें जो है लेटर्स का गैप है, आई थिंक E to V जो है आई थिंक देयर इज़ 5 to 10 लेटर्स का गैप है। अगर हम HS का देखेंगे तो आई थिंक गैप का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये गैप वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे, हाँ इसमें वो आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि MN जो है दीज आर एक्चुअली रिवर्स टू ईच अदर, रिवर्स टू ईच अदर। तो अगर आप राइट हैंड से जाओगे तो
ये सेंटर में आएगा एम, और लेफ्ट हैंड से जाओगे एम जो आता है वो सेंटर में आता है, दैट इज़ वाई दे कम इन द रिवर्स पोजीशन। इसी तरह आपका ई वी जो है दैट दे आल्सो कम इन द रिवर्स पोजीशन, ठीक है। ई का रिवर्स आता है वी, इसी तरह एच का क्या आता है, एस आता है, ठीक है। और इसी तरह आई आर जो है ये दोनों लेटर्स आपस में रिवर्स हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से दो लेटर्स जो हैं जो रिवर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। अगर आप डी ई लिखोगे, बिल्कुल नहीं, ये कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं। जे क्यू लिखोगे, ठीक है, जे क्यू जो है, हाँ यही आएगा, जंगल क्वीन, ठीक है। तो जे क्यू जो है ये आपस में रिवर्स हैं, ठीक है, आपस में रिवर्स हैं। तो जब आप वो टेबल बनाओगे आपको आराम से उससे समझ आएगी कि जे का अपोजिट क्या है, तो वो वहाँ पे क्यू आता है, ठीक है। जे का अपोजिट क्या आता है, क्यू। इसी तरह यू टी जो है बिल्कुल अपोजिट में नहीं है। जे के जो है ये कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, बिल्कुल नहीं है। सो जे क्यू विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो रिवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस पेपर्स के भी लाए हुए हैं, तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज MAVNBWOCX-QEQEZ, ठीक है। तो पहले लेटर्स को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे एम एन सीधे कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, एम एन ओ बिल्कुल कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ओ तो यहाँ पे जो है पहला लेटर आएगा पी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर बी और सी में जो है पी स्टार्टिंग में है, तो आप सीधे जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से ए और डी को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आगे आप देखोगे ए से सीधे बी, बी से सीधे सी, सी के बाद क्या आएगा फिर डी, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी खाली है जिसमें आपका पी डी आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, फिर लास्ट में जेड आएगा। सो इट इज़ पी डी वाई दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से ये क्वेश्चन आपके निकल रहे होंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में हम ले रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ दोज यू विल टेल अस व्हाट विल बी योर स्कोर, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ELFAGLHAILJA-MLNA, ठीक है, MLNA, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे इस पैटर्न पे आप देखोगे इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी ए, एल ए, ठीक है, एल ए, तो सभी लेटर्स में जो है एल ए आ रहा है, और इनकी पोजीशन जो है दैट इज स्टैटिक। यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन पे हैं, चौथे पोजीशन पे, दूसरे चौथे पोजीशन पे, दूसरे चौथे पोजीशन पे हैं। अगर आपको इतना भी क्लिक करे एग्जाम में, आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि एल ए कहाँ पे है, हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी दूसरी पोजीशन पे एल है, फोर्थ पोजीशन पे ए है, एल ए, तो यहाँ तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि सभी चारों ऑप्शन में जो है वो क्या हो रहा है, एल ए आ रहा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लेटर उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, ई बीच में क्या है, ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के, ठीक है, सॉरी, तो ई जो है, ई के बाद जी आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, आई के बाद, तो ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के, ठीक है। तो अभी जो है आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में के नहीं है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में के नहीं है, तो आपके पास बचे जो है ऑप्शन बी और डी, ठीक है। अब हम आके देखेंगे, तो सेकंड लेटर जो है वो हर जगह स्टैटिक है, ठीक है। तो एल जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, के एल। उसके बाद आगे आपका एफ, थर्ड लेटर को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड लेटर को कनेक्ट करेंगे, एफ के बाद एच है, एच के बाद जे है, जे के बाद हमें देखना है नेक्स्ट जो है वो एन आएगा, ठीक है। एफ जी, अगेन वन लेटर का गैप, एच आई जे के, तो नेक्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी के एल, ठीक है। एल, एल के बाद एम की गैप होगी और नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो एन आएगा, सो इट इज़ के एल एल, ठीक है।
KLL। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर डी जिसमें KLL आता है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए तो हर जगह स्टैटिक है तो ए लास्ट में जो है ए आएगा ही आएगा, सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर डी जिसके लास्ट में जिसका जो KLLA आता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ब्रिंग द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो DAMGHCLDBVWK। ठीक है, तो आपको जो है इनमें से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे अप्रोचेस यूज़ होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ABC तो BCGH बिल्कुल ये कंसेक्यूटिव हैं, LD तो ये वाला पैटर्न इसमें यूज़ नहीं होगा गैप का। ठीक है, DGCLD VMK, तो इसमें जो है हम ट्राई करेंगे नंबर वाला पैटर्न। ठीक है, नंबर वाला पैटर्न। ठीक है, अगर आप डी पे जाओगे, डी की पोजीशन जो है वो 4th है, ए की पोजीशन क्या है 1, एम की पोजीशन क्या है 13, इसी तरह जी की पोजीशन क्या है 7 है, एच की क्या है 8 है, सी की क्या है 3 है, इसी तरह एल की पोजीशन क्या है 12 है, डी की पोजीशन क्या है 4 है, बी की पोजीशन क्या है 2 है। ठीक है, तो 13 + 1 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18, 7 + 8 इज़ 15 यस, तो ऐड हो रहा है इनकी पोजीशन उसको, 12 + 4 इज़ 16 + 2 इज़ 18। ठीक है, तो इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है। और हम VMK का देखेंगे, V का आता है पोजीशन 22, W का आता है 23, K का आता है 11। ठीक है, तो VWK का जो सम ऑफ पोजीशंस हैं वो आएगा मोर देन 18। ठीक है, वो ऑलमोस्ट 56 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें से ऑड वन जो है दैट इज़ VWK। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दीज आर एक्चुअली द पैटर्न फॉर यू, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम में जो है इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सेम तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना ही आए, लेकिन मेन चीज़ जो है आपको याद रखनी है सीरीज़ में, चाहे लेटर सीरीज़ हो, नंबर सीरीज़ हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, आपको पैटर्न याद रखना है। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट पैटर्न, सो दैट आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो आपने प्रैक्टिस किया होगा कोई क्वेश्चन तो उसका पैटर्न जो है आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। ठीक है, तो बाकी इसमें उतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो साथ साथ में जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं उसको भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो जितने भी पेपर्स मुझे मिलेंगे आई विल ट्राई टू डिस्कस देम ऑल विद यू। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन जो है आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हो सकता है कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स हो, इसका मतलब है कि आपके पास खाली 1 मंथ या थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम रह गया है, क्योंकि JKSS जब एग्ज़ाम का टाइम निकालता है तो फिर यही 1 महीना या उससे कम भी टाइम कभी कभी होता है। ठीक है, सो आपको प्रिपरेशन जो है एडवांस में रखनी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये भूल करते हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं फिर आगे चल पाते हैं। तो वही बच्चे आगे चल पाएंगे जिनकी एडवांस में प्रिपरेशन हो, जो अभी इस टाइम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसका बेनिफिट जो है उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा आगे जब एग्ज़ाम का डेट निकलता है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम का डेट निकलता है फिर रिवाइज़ भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कि आप जो है आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़ोरों से स्टार्ट करें। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में, आप देख सकते हो देयर आर लैक्स एस्पायरेंट जो हैं लाखों में होते हैं, और आपकी वैकेंसी जो हैं दोज आर मेयर इन हंड्रेड्स। ठीक है, 100 से भी कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसको वन हु वांट्स कि मुझे जॉब हासिल करनी है, ही हैज़ टू गिव हिज 100%, उसको 100% देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, और जब एग्ज़ाम का डेट भी आएगा तब उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द की टू सक्सेस, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर स्टडीज़। द मेन की टू सक्सेस इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये 4 घंटे जो है कंटिन्यूस रहनी चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आप आज 4 घंटे पढ़ाई करोगे, कल कुछ भी नहीं, परसों 1 घंटा। तो इसकी वजह से जो है जो स्टडीज़ के साथ जो रिदम एक होती हैं वो ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम मी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।